हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, टीआर में भर्ती की कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर कुछ बटालियनों में जो एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो टेस्ट किस प्रकार का होता है, सभी बटालियनों में नहीं होता है। आपने जो नोटिफिकेशन आता है ना, उस नोटिफिकेशन में नीचे HNH होम एंड हेल्थ नाम से कुछ यूनिट्स हैं, उन यूनिटों में ये टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट किस प्रकार का होता है, कितने नंबर के होते हैं और किस किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी चीज लेके आया हूं बिल्कुल जेन्युइन चीज है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका उस टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, पूरे में से पूरे अंक लेकर आओगे आप। तो अपने इस चैनल वॉरियर विल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो भी बच्चा जो इन यूनिटों में है, इन यूनिट से संबंधित उसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उसका ये टेस्ट होने वाला है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस प्रकार का ये टेस्ट है जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती है ना 2026, जिसका एग्जाम हो चुका है। एग्जाम होने के बाद एक टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम है स्क्रीनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये सभी यूनिटों में नहीं होता है, कुछ बटालियंस होती हैं, उन बटालियनों में होता है। देखो किन बटालियनों में ये टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या पूछा जाता है, कितने चरण में ये होता है, इन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूं ये टेस्ट कौन सी बटालियनों में होता है। नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट तौर से लिखा जाता है HNH, जो नोटिफिकेशन में होता है उन्हीं बटालियनों में ये टेस्ट होता है, सभी में नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो ये टेस्ट होने वाला है ना, ये बटालियन है 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163। इन बटालियनों में ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। किस प्रकार का टेस्ट है, कितने नंबर का है, कितने चरण होते हैं, इसमें सभी पर बात करने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं जो ये टेस्ट है ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, ये 4 चरणों में होता है। सबसे पहले होता है मेमोरी टेस्ट, जो कितने क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये 20 नंबर का होता है मेमोरी टेस्ट। कुछ नहीं है, मेमोरी के आपकी दिमाग की मेमोरी कैसी है उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। मैं बताऊंगा किस प्रकार का टेस्ट होता है, क्या पूछा जाता है, क्या होता है, इसमें सब कुछ बताऊंगा मैं। एक होता है परसेप्शन रिकॉग्निशन टेस्ट होता है, ये भी कितने नंबर का, ये भी 20 नंबर का ही होता है। किस प्रकार का टेस्ट है ये भी बताने वाला हूं मैं। एक होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, ये 30 क्वेश्चन का होता है, 30 नंबर का होता है ये भी। और एक होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये भी 30 नंबर का होता है। इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के आधार पर ही आपका वाइबा होता है, जो अंतिम चरण यही है, इसके आधार पर ही आपको वाइबा होता है। ये टोटल बात करें तो ये 100 नंबर का होता है। आपने 100 नंबर फिजिकल में प्राप्त किए हैं, 100 नंबर का आपका रिटर्न हुआ था और 100 नंबर का ये टेस्ट होता है। इस प्रकार टोटल ये 300 नंबर हो जाते हैं और इस 300 नंबर में से आपके फिर मेरिट बनकर आपका चयन होता है। किस प्रकार का टेस्ट होता है, क्या होता है, सभी बातें हम करने वाले हैं। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल बहुत सोच समझकर, बहुत ही इस पर खोज करके ये वीडियो बनाया गया है। बच्चों के कमेंट थे सर किस प्रकार का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसी पर हम चर्चा करने वाले। ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं, बस ये बना दिया गया शॉर्टेस्ट टेस्ट। अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल सी चीजें हैं। सबसे पहले अपना आता है मेमोरी टेस्ट। अरे मेमोरी, आपकी मेमोरी है ना, आपका दिमाग है ना, वो कितना याद रख सकता है, बस उसके आधार पर बनाया गया टेस्ट है और कुछ नहीं है। सर किस प्रकार का आता है, देखो मैं आपको बताता हूं। मेमोरी टेस्ट में कुछ नहीं है। एक मेमोरी टेस्ट में आमतौर पर आपसे शब्दों की एक छोटी सूची को याद करने, संख्याओं की एक श्रृंखलाओं को दोहराने, अपने पत्ते जैसे व्यक्तिगत विवरणों को याद रखने, एक तस्वीर में वस्तुओं की पहचान करने, हाल ही की घटनाओं के बारे में सवालों के जवाब देने या कभी कभी सरल गणना करने के लिए कहा जाता है। इन सभी का उद्देश्य आपकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति क्षमता को आंकलन करना होता है। देखो ये कुछ नहीं है, आपको एक तस्वीर, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, 10 सेकंड के लिए आपको तस्वीर दिखाई जाती है और 10 सेकंड के बाद उस तस्वीर को बंद कर दिया जाता है, यानी स्क्रीन को ऑफ कर दिया जाता है। फिर आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट में आपको जो स्क्रीन पर, जो तस्वीर में जितने चित्र थे ना, उन चित्रों को लिखना होता है। जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं, ये 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। आप 20 में से 18 लिख देते हो ना, तो आपको 18 नंबर मिल जाते हैं। 15 लिख पाते हो तो 15 नंबर मिलते हैं। 20 के 20 लिख देते हो तो 20 नंबर मिल जाते हैं। ये इस प्रकार का टेस्ट है। देखो जैसे ये स्क्रीन अपनी, ये आपको 10 सेकंड के लिए स्क्रीन दिखाई जाएगी
आपको इस स्क्रीन के अंदर जितने भी ये 20 चित्र नजर आ रहे हैं ना, इन चित्रों को 10 सेकंड में देखना है और देख के अगले 1 मिनट में आपको इनको लिखना होता है। और आप जितने इनके नाम लिख देते हो ना, उतने आपको नंबर मिलते हैं। बस यही टेस्ट है और कुछ नहीं है। एकदम आसान सा होता है ये, बिल्कुल आसान। एक बार चित्र देखते ही आपको याद रह जाए, चश्मा है, पेंसिल है, घड़ी है, ढोल है, एक कार है, इस प्रकार का ये एक बार देखते ही आपको सब याद हो जाते हैं कौन कौन से चित्र थे और उनके नाम लिखने हैं बस, और उतने नंबर मिल जाते हैं आपको। इस प्रकार की एक फोटो दिखाई जाती है आपको। जैसे ये आप करके देख सकते हो। आप 10 सेकंड में इस फोटो को देखना, उसके बाद इसको लिख सकते हो। 1 मिनट का टाइम लेना, पेन और कॉपी लेना। आप 1 मिनट के अंदर कितने आपको याद रहते हैं, और जितने आपको याद रहते हैं उतने आपको नंबर मिल जाते हैं। बस इस प्रकार का ये मेमोरी टेस्ट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मेमोरी टेस्ट के बाद में जो अगला टेस्ट होता है ना, वो होता है प्रिसेप्शन रिकॉग्निशन टेस्ट। ये कुछ नहीं है, ऐसा समझो एक रीजनिंग का मामला है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो एकदम कॉमन से होते हैं, और वो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। बस जितने हल कर देते हो उतने आपको नंबर मिल जाते हैं। सब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखो, एक बार मैं दिखाता हूं आपको। जैसे इसमें देखो, इस परीक्षण के बारे में मुख्य विवरण की बात करें तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? यह संज्ञानात्मक क्षमताओं का परीक्षण करता है, जैसे स्मृति, तर्क, समस्या और समाधान प्रक्रिया। इसमें आमतौर पर जटिल पैटर्न, आकृतियों या सांख्यिकी डेटा को समझना शामिल होता है, जिसमें से सही पैटर्न की पहचान करनी होती है। रीजनिंग में जितनी भी, जैसे कोई आकृति होती है, कोई पैटर्न होता है, कोई मैट्रिक्स से कोई वो जितने भी डेटा है उसको विलुप्त नंबर होता है, उन सभी को आपको इस प्रकार के इक्वेशन से बना के दिए जाते हैं और उनको हल करना होता है। जितने हल कर देते हो ना आप, उतने आपको नंबर मिल जाते हैं। ऐसा समझो आपकी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। आपकी रीजनिंग देखी जाती है, किस प्रकार की रीजनिंग है, ठीक है ना। आपका IQ लेवल चेक किया जाता है और कुछ नहीं है इसके। देखो ये तो इसमें इस प्रकार के चित्र है। देखो सबसे पहले इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। इसमें क्या चल रहा है, यहाँ देखो 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, आपको पता है। तो पॉइंटों की संख्या बढ़ रही है क्या? तो रीजनिंग क्वेश्चन इस प्रकार के करते हैं। तो यहाँ पॉइंटों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ कितने पॉइंट आने चाहिए? यहाँ 4 पॉइंट आने चाहिए। इस प्रकार का नीचे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ 4 पॉइंट। ये देखो त्रिभुज का, ये वर्ग का, इस प्रकार के पॉइंट आएंगे, लेकिन ये एक वृत्त के रूप में पॉइंट चल रहे हैं क्या? तो आपको ये ऑप्शन टिक कर देना। बस यही है और कुछ नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये 5 वाला, ये ऑप्शन नंबर ए ये होगा। 4 होंगे, ये डी में 5 है, 5 वाला नहीं करना। 4 डॉट होंगे, 4 डॉट वाला उत्तर हो जाएगा। और किस प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 64 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं अपन, वही पूछा जाता है और कुछ नहीं है। तो सर 4 से 16, 16 से 64, 64 से यहाँ क्या आ सकता है? अब इसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। सर ऑप्शन छोटा है, ऑप्शन बड़ा है। अब इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन होते तो आपको पता चल जाता कि सर यहाँ देखो ये 4 है और 4 का वर्ग करने पर यह आता है क्या? बिल्कुल। सर 16 का वर्ग करने पर सर ये आता है क्या? बिल्कुल आता है। यहाँ अगर 2 होता तो 2 का वर्ग करने पर ये आ जाता, वरना ये 2 नहीं होता तो ऑप्शन यहाँ आता, 64 का वर्ग करने पर क्या आता। ये इस प्रकार रीजनिंग का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ऑप्शन दिए होंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा इसमें आगे आने वाला क्या है, ये सीरीज किस प्रकार चल रही है सीरीज। ये इस प्रकार का टेस्ट है। तीसरे टेस्ट की अपन बात करें तो तीसरा है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है सर? अरे इसमें कुछ नहीं है, आपको एक पिक्चर, एक तस्वीर दिखाई जाती है और आपको 10 सेकंड के लिए एक तस्वीर दिखाई जाएगी और इस तस्वीर के ऊपर आपको तस्वीर से संबंधित एक कहानी लिखनी है। तस्वीर देखोगे, तस्वीर देखने के बाद 1 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट में आपको उस तस्वीर से संबंधित कहानी लिखनी है। आपको यह लगना चाहिए कि यह तस्वीर इससे संबंधित है। तस्वीर देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा यह तस्वीर ये दर्शा रही है। जैसे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखा दिया तो आपको लगेगा भाई एक्सीडेंट हो रखा है, तो एक्सीडेंट से संबंधित आपके पॉजिटिव विचार क्या हो सकते हैं? आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, आप पुलिस को कॉल करोगे और घायल व्यक्ति को आप हॉस्पिटल लेके जाओगे। तो इस प्रकार आपके पॉजिटिव विचार होने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं लिखने वहां पर। देखिए जैसे मैं छोटी सी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये एक तस्वीर है। इसमें आप क्या समझ रहे हो आप? ये एक किसान है जो अपने 2 बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। क्या क्यों? बच्चे पढ़ ले और क्या। तो ये तस्वीर देखकर आपको क्या लिखना है? इसके ऊपर छोटी सी कहानी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना।
जो तस्वीर में नजर आए ना उसके आधार पर कहानी लिखनी है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की तस्वीर आएगी। या फिर देखो एक ये तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कोई गांव के सरपंच होंगे, मीटिंग चल रही होगी और लोगों को बता रहे हैं कुछ अपने गांव के बारे में या कुछ समाज के बारे में, कुछ ये चर्चा कर रहे होंगे। तो किस प्रकार की चर्चा हो सकती है? अपने दिमाग के आधार पर इस तस्वीर को देखते हुए विचार लिखने और कुछ नहीं है। ये इस प्रकार का टेस्ट है। आगे हम बात करते हैं, एक टेस्ट होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एसटीडी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसी के आधार पर आपका वाइवा होता है लास्ट के अंदर। और ये चौथा टेस्ट है। इसमें क्या होता है सर? ये विशेष तौर से एसएसबी के अंदर होता है, एसएसबी के अंदर होता है और आपके टीए आर्मी में कुछ बटालियंस मैंने बताई थी उनमें भी होता है। किस प्रकार का टेस्ट है? ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और कुछ नहीं। इसमें आपको अपने बारे में, देखो इसमें आपको अपने बारे में 5 अलग अलग दृष्टिकोण से संक्षिप्त विवरण लिखना होता है और कुछ नहीं है। खुद के बारे में, अपने बारे में 5 अलग अलग दृष्टिकोण से संबंधित विवरण लिखना होता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सर किस प्रकार के विवरण लिखने होते हैं? देखो 5 क्वेश्चन बने होते हैं और क्वेश्चन अपने बारे में होते हैं वो, और उसके ऊपर आपकी क्या पॉजिटिविटी है, आप क्या थिंक रखते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसके आपको उत्तर लिखने होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। देखो एसटीडी में आमतौर पर पूछे जाने वाले 5 प्रश्न, देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं? अरे माता पिता तो किसी के माता पिता हो, बच्चे के बारे में आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको कुछ लिखना है कि भाई पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बनेगा, समाज में नाम कमाएगा, इस प्रकार के आपके विचार होने चाहिए। दूसरा है, आपके शिक्षक या नियोक्ता आपके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी चीजें लिखनी है इसके अंदर, ये नहीं कि दिमाग में आए वही हर कुछ लिख दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन है, आपके मित्र या सहकर्मी आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ लाइनें लिखनी है। और आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप स्वयं आपके खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर आपको कुछ बातें लिखनी है, कुछ 2-4 लाइनें लिखनी है। वे कौन से गुण हैं जिन्हें आप स्वयं से सुधार चाहते हैं? ऐसे कौन से गुण हैं आप स्वयं में सुधारना चाहते हैं? तो ये 5 इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसको लिखना होता है। अगर आलतू फालतू की चीजें लिख दी ना तो यही आपको फिर वाइवा में पूछा जाता है। बस बड़ी बात यह है, यहां वही चीज लिखनी है जो वास्तव में आपके दिमाग में चल रही होती है। तो यही चीजें फिर आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही चीज आपको फिर पूछा जाएगा। तो आप वहां तो लिख दिया कुछ ही और बता कुछ ही रहे, तो पता चल जाएगा ये किसी का टीप कर लिखा इसने, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिखना है कि वास्तव में आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसी प्रकार आपको वाइवा में ये चीज पूछी जाती है। सर क्या लिखना होता है? देखो मैं सबसे पहले बता देता हूं। जैसे एक पहला क्वेश्चन आएगा, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे आप? आपका दृष्टिकोण देखो, अपने माता पिता की राय, अपने माता पिता के नजरिए से लिखें कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो माता पिता अपने बारे में क्या सोचते हैं? अरे अच्छा ही सोचते हैं, हर माता पिता अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। जैसे मेरे माता पिता मुझे एक जिम्मेदार और आज्ञाकारी बेटा या बेटी मानते हैं, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही है इसकी। उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं कठिन समय में परिवार का साथ दूंगा या दूंगी। हालांकि वे कभी कभी चाहते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य और खान पान पर भी अधिक ध्यान दूं। तो ये एक बिल्कुल सही बात है। अपने माता पिता जो भी सोचते हैं, देखो अपने बेटे को समझते हैं कि ये एक जिम्मेदार इंसान बने, समाज में अपना नाम कमाए और परिवार का साथ दे और फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, ये चीज होती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था शिक्षकों की राय। आपके शिक्षक आपकी शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपके शिक्षक आपके ऊपर क्या सोचते हैं, जो शैक्षणिक आपकी योग्यता उसके आधार पर। मेरे शिक्षक मुझे एक अनुशासित और जिज्ञासु छात्र मानते हैं। उनका मानना है कि मैंने न केवल पढ़ाई में अच्छा हूं बल्कि स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों के आयोजन में भी सक्रिय रहता हूं। जो भी स्कूल के अंदर, देखो पढ़ाई में तो अच्छा है, अनुशासित है, और इसके साथ साथ कॉलेज में या स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में क्या रहता हूं, मैं सक्रिय रहता हूं। वे मुझे एक क्विक लर्नर यानी जल्द सीखने वाला समझते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट मानते हैं मेरे शिक्षक मुझे। तो इस प्रकार की बातें आपको लिखनी है। एक तीसरा है,
दोस्त या सहकर्मियों की राय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके मित्र आपके स्वभाव और सामाजिक व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं, तो ये आपके दोस्त से संबंधित है। मेरे दोस्त मुझे एक भरोसेमंद और हंसमुख व्यक्ति मानते हैं। बिल्कुल, आपका दोस्त होता है जो आपको आप पर भरोसा करे, वही तो दोस्त होता है। और एक हंसमुख जो हमेशा हंसता खिलता रहे, खुश रहे, वे किसी भी मदद के लिए सबसे पहले मेरे पास आते हैं। तो दोस्त होता ही इसलिए कि वो मदद के लिए आए या मदद दे सके। उनका मानना है कि मैं टीम में सामंजस्य बनाए रखने में कुशल हूं, लेकिन कभी कभी मैं दूसरों की मदद करने भी अपना काम पीछे छोड़ देता हूं। तो ये दोस्त क्या सोचते हैं, दोस्त के ऊपर आपकी क्या राय है, इससे संबंधित आपको ये लिखना होता है। इसके अलावा स्वयं की राय क्या होती है, आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे देखते हैं, आपके अंदर क्या ताकत है, आपकी क्या कमजोरी है, उसको आप अपने नजरिए से किस प्रकार देखते हैं, उस पर आपको कुछ से 2-4 लाइनें लिखनी होती है। देखो किस प्रकार है। मैं खुद को एक आत्मविश्वासी और मेहनती व्यक्ति मानता हूं। अरे खुद पर आत्मविश्वास और खुद को मेहनती मानना पड़ेगा, और उसके आधार पर मुझे नई चुनौतियों का सामना करना पसंद है। मैं अपनी फिटनेस के प्रति सचेत रहता हूं और समय का पाबंद हूं, समय का बिल्कुल टाइम टेबल के आधार पर चलने वाला हूं। मैं अपनी बात को स्पष्टता से रखने में विश्वास रखता हूं। जो भी मैं बात रखता हूं बिल्कुल स्पष्ट और सही रखता हूं, इस पर मैं विश्वास करता हूं। यह है अपने आप स्वयं की राय के आधार पर आप स्वयं अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अपना लास्ट जो 5वां क्वेश्चन था, यह था भविष्य के लक्ष्य और सुधार। इस पर क्या है, आप अपने व्यक्तित्व में क्या सुधार करना चाहते हैं। जो फिलहाल आपका व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व में आप क्या सुधार करना चाहते हैं। देखिए, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद कौशल और सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग की दक्षता को और बेहतर बनाना चाहता हूं। साथ ही मैं नई भाषाओं को सीखने और अपनी तकनीकी जानकारी को अपडेट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है। यही वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा है। आपको लगता है सर क्या टेस्ट है, कुछ नहीं है। इसके अंदर 4 चरण है। ये एकदम नॉर्मल है। कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन, कहीं आपकी मेमोरी के क्वेश्चन होंगे, चित्र दिखाकर आपको लिखने के लिए बोलेगा। इस प्रकार का ये टेस्ट है और कुछ नहीं है। और ये अंतिम में जो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके आधार पर आपका वाइवा लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एकदम आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं है। तो यही था टीए आर्मी के कुछ जो बटालियन थी उनमें स्क्रीनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, और कुछ नहीं है। तो जो भी बच्चे इस टेस्ट की फाइल लेना चाहते हैं, यानी इसकी में पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल वॉरियर विल, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैं डाल रहा हूं। तो इस डिस्क्रिप्शन में जाके अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार इसको देख लेना, एकदम आसान चीजें हैं और कुछ नहीं है। और जो भी अग्निवीर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने इसी चैनल वॉरियर विल पर धुरंधर बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और आप एक बार जाके देखना। प्लेलिस्ट के अंदर मैथ्स धुरंधर, साइंस धुरंधर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ क्लासें हमने अपलोड भी कर दी है वहां पर, और बाकी क्लासें अपलोड होती रहेंगी। बहुत ही शानदार कंटेंट दिया गया है, बिल्कुल एकदम डिजिटल बोर्ड पर, बहुत ही आसान भाषा में हर चीज को समझाया गया है। मैथ्स से बच्चे डरते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।